हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 42 फॉर क्लासेस 6 to 8 के लिए, और डेट है 9 मार्च 2022। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें एक स्टोरी दी हुई है जिसकी हेडिंग है द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश, यानी एक लड़के की कहानी है जो इधर उधर कूड़ा फेंकता रहता है और अपनी आदत को नहीं सुधारता। उसके ऊपर आज की हमारी स्टोरी है। तो चलिए बच्चों, स्टोरी को हम रीड करते हैं। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माई न्यू नोटिफिकेशंस। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the character। यानी जो कैरेक्टर दिया हुआ है इसमें हमको उसको टोन के अकॉर्डिंगली इस कहानी को रीड करना है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और इस तरीके से पढ़ना है कि आप बीच बीच में जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर रुक रुक करके पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये स्टोरी। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। करण जो था वो अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ चार्मिंग 9-year-old बॉय हु लव्ड टू थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। और वो 9 साल का बहुत ही प्यारा सुंदर बच्चा था जो कि 2 चीज़ों से प्यार करता था पूरी दुनिया में, हिज पप सिम्बा एंड कैंडीज़, और टॉफ़ियों से और अपने डॉगी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉगी से जिसका नाम था सिम्बा, इसको बहुत प्यार करता था। In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went। और इतना प्यार करता था कि वो जहाँ भी जाता था ये दोनों हमेशा उसके साथ होते थे, एक उसकी टॉफ़ियाँ और एक उसका डॉगी। One in his pockets and the other at his feet। और एक उसके पास उसका डॉगी होता था और एक पॉकेट्स में उसके टॉफ़ीज़ होती थी। There was just one problem, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। Each time करण ate a candy or a chocolate, जब भी करण कैंडी खाता था या फिर चॉकलेट खाता था, he did not bother looking for a dustbin। तो वो बॉदर भी नहीं करता था कि डस्टबिन कहाँ है नहीं है। टू थ्रो द रैपर इनटू, कि मुझे डस्टबिन में रैपर डालना है, वो बिल्कुल सोचता भी नहीं था। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, वो सीधा फेंक देता था ग्राउंड में ऐसे ही रैपर को। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। All his neighbors were tired of his habit of littering। littering मतलब यहाँ वहाँ फेंकना। तो जो उसके सारे नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो उसकी इस आदत से बहुत थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। Even the boys and girls who played on the pavement below were very angry। और जो बच्चे, लड़के या लड़की जो भी नीचे खेलते थे ग्राउंड में, उनको बहुत गुस्सा आता था। बिकॉज ईच टाइम करण एट अ कैंडी, क्योंकि जब भी करण कैंडी खाता था, अनरैप चॉम्प चॉम्प एंड आउट वेंट द रैपर थ्रू द बालकनी और विंडो। और जब भी वो बालकनी में खड़ा होता था या विंडो में खड़ा होता था, वहीं पे बस रैपर को खोलता था और अपनी चॉकलेट या कैंडी को खाता था, चबाता था और रैपर को ज़मीन पे नीचे फेंक देता था। ऑन टू द पेवमेंट बिलो, जहाँ पर नीचे, जैसे बिल्डिंग के नीचे जो वरांडा होता है नीचे, वहाँ पे फेंक देता था बेसमेंट में। सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तो सब ने डिसाइड करा कि हम इसको एक सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पेवमेंट एंड डम्प्ड देम आउटसाइड करण's डोर एंड दे रैन अवे। और बच्चों ने क्या करा, सारे के सारे जो रैपर्स उसने फेंके थे नीचे ज़मीन पर, वो सारे इकट्ठा करे, कैंडी के रैपर, चॉकलेट के रैपर इकट्ठा करके उन्होंने क्या करा, करण के घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिए सारे के सारे और वहाँ से भाग गए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हेयर, सेड वन ऑफ द गर्ल्स। और एक लड़की ने कहा कि करण तो कभी भी ये फाइंड आउट कर ही नहीं पाएगा कि किसने रैपर फेंके हैं। ओह बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स। लेकिन क्या हुआ कि कुत्ता घर से बाहर निकला और उसने क्या किया, वो सूंघने लग गया रैपर्स को। इट्स सिम्बा, करण's पप। वो कौन था? सिम्बा था, करण का डॉगी। वॉट वॉज ही डूइंग नाउ, वो क्या कर रहा है? ओह ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, वो तो रैपर खा रहा है। ही विल चोक, उसका गला चोक हो जाएगा। चोक मतलब वो बिल्कुल जम जाएगा, रैपर ना फंस जाएगा गले में। ही इज़ चोकिंग, अरे उसको तो सच में चोक हो रहा है। समवन हेल्प,
कोई हेल्प करो। देयर केम करण एंड हिज फादर, इतनी देर में उसके पापा और करण आ गए। दे सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ विद हिम टू द वेट, और जैसे ही सिम्बा को देखा फटाफट उसको जो वेट उसको बोलते हैं वेटनरी हॉस्पिटल या वेट डॉक्टर, जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है, उसके पास लेके गए। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद वो वापस आए सब लोग घर। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट, और डॉक्टर ने किसी भी तरीके से मैनेज करके इलाज करके सिम्बा के गले में से रैपर को निकाला। सिम्बा वॉज सेव्ड, सिम्बा बच गया। करण हैड लर्नड दिस लेसन, लेकिन करण को सबक मिल गया। व्हाट हैपेंड टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, उसको ये समझ में आ गया कि जो आज सिम्बा के साथ हुआ है वो किसी भी एनिमल और किसी भी डॉग के साथ हो सकता है। ही प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन, और उसने अपने आप से प्रॉमिस करा कि वो फ्यूचर में केयरफुल रहेगा और इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेगा। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये है अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा की कोई स्टोरी होगी, वहाँ से ली गई है। इसके बाद बच्चों इसके ऊपर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है, यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके इनके आंसर्स लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेती हूँ। करण polluted the environment around him by throwing wrappers. How do you check the pollution around you? Write at least 2 examples. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लेते हैं पहले, और दोबारा से हम एक बार क्वेश्चन रीड भी कर लेंगे। करण पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स, कि करण इधर उधर रैपर को फेंक करके अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है, गंदा करता है। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, आप कैसे चेक करेंगे कि आपके आसपास पॉल्यूशन है। राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल में लिखिए। तो आंसर नंबर 1 है पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि पॉल्यूशन हो रहा है। पीपल यूज लाउड हॉर्न्स इन व्हीकल्स विच कॉज नॉइज पॉल्यूशन, और व्हीकल में तेज़ तेज़ की हॉर्न बजाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, और प्ले डैग में भी गाने बजाते हैं, तो उससे पता चलता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। या फिर बच्चों पानी को गंदा करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज enjoyable और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है इसकी कोई भी नहीं होती, यानी पौष्टिक कोई भी चीज़ नहीं होती है जंक फूड में, लेकिन खाने में बहुत अच्छी होती है। तो ए पार्ट है रीड द अबव स्टेटमेंट, डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्दी, कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक, कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको क्या लगता है कि जंक फूड हेल्दी होता है, और कोई भी एक हेल्दी स्नैक का नाम बताइए। तो आंसर बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे नो, जंक फूड इज़ नॉट अ हेल्दी फूड, जंक फूड हेल्दी फूड नहीं है। और हेल्दी स्नैक का नाम है हेल्दी स्नैक ओट्स एंड पोहा। ठीक है, तो ओट्स जो बनता है, पोहा बनता है बच्चों, ये हेल्दी स्नैक है, क्योंकि हम इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे मूंगफली वगैरह डाल दो और इसको टेस्ट अलग तरीके से बना सको। चावल का होता है ये, ओट्स भी होता है आटे का। ठीक है, तो वो भी खाने में बहुत अच्छा होता है, दूध भी डला हुआ होता है इसके अंदर ना, नट्स भी डले हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद ए पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बी पार्ट रीड कर लेते हैं। बी पार्ट है फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बुक लेनी है। ठीक है, उस स्क्रैप बुक में आपको बेसिकली एक आर्टिकल जो है वो पेस्ट करना है, जो कि जिसका टॉपिक होगा हेल्दी स्नैक, लेकिन वो न्यूज़पेपर से कटिंग करनी है बच्चों आपको। तो न्यूज़पेपर छाटिएगा, देखिएगा कोई न्यूज़पेपर में हेल्दी स्नैक का अगर मिल जाए तो, या इंटरनेट पे मिल जाए तो वहाँ से उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको आपको स्क्रैप बुक में जो है वो चिपकाना है। लेकिन इस क्वेश्चन को कॉपी में नहीं करना आपको, लेकिन आपको स्क्रैप बुक में चिपकाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स, टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड, कि जो स्टोरी दी हुई है उनको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए मैंने आपके लिए लिखा है, हम इसको रीड करते हैं, आप नोट करते जाइएगा। आंसर है देयर वॉज अ चार्मिंग बॉय हुज नेम वॉज करण, एक चार्मिंग बॉय था जिसका नाम करण था। ही हैड 2 फेवरेट थिंग्स, उसकी 2 चीज़ें फेवरेट थी। वन वॉज हिज पप, एक उसका कुत्ता, एंड अनदर वॉज कैंडी, और दूसरी उसकी कैंडीज। ही यूज टू थ्रो रैपर ऑन द ग्राउंड, उसको वो ज़मीन पर हमेशा जो है कूड़ा फेंकता था, रैपर फेंकता था। इट वॉज हिज बैड हैबिट, जो कि उसकी एक गंदी आदत थी। ऑल नेबर्स वर एंग्री विद हिम, और उसके पड़ोसी सब उससे नाराज़ थे, गुस्सा थे।
फॉर हिज बैड हैबिट, उसकी गंदी आदत की वजह से। वन डे दे वर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसको सबक सिखाएंगे। दे कलेक्टेड गार्बेज एंड थ्रो नियर द गेट ऑफ करण, और करण के गेट के बाहर सारा का सारा जो उन्होंने गार्बेज इकट्ठा किया था, कूड़ा, वो सब डाल दिया। बट वन ऑफ द रैपर वॉज ईटन बाय पप, लेकिन एक जो था उसमें से रैपर या एक दो रैपर जो था वो उसके पप ने खा लिया, उसके कुत्ते ने खा लिया। विच वॉज चोक्ड हिज पप, जो उसके गले में फंस गया कुत्ते के। देन करण एंड हिज फादर टुक हिम टू द डॉक्टर, और करण और उसके पापा उसको कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गए। वेयर ही वॉज क्योर्ड, देन करण रियलाइज हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन। तो फिर वहाँ पर वो कुत्ता जो था वो डॉगी ठीक हो गया, लेकिन फिर उसने प्रॉमिस किया करण ने कि वो आपसे कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी बच्चों हमने अपने शब्दों में लिखी है, शॉर्ट स्टोरी करके लिखी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वर्ड टू वर्ड। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है बच्चों वो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।